जैसे जैसे उस महिला के सफेद बाल धीरे धीरे फिर से काले होने लगे, हुआ परिवार का सदियों पुराना श्राप भी सामने आने लगा। तभी जाकर सबको यकीन हुआ कि जो व्यक्ति इतने सालों से परिवार की रक्षा कर रहा था वह वास्तव में यही महिला थी। असल में उस महिला की असली पहचान आत्मा वंश स्पिरिट क्लैन की पूर्वज थी। 5 साल पहले वह एक दिव्य परीक्षा हेवनली ट्रिब्यूलेशन के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसी समय एक आदमी अचानक प्रकट हुआ और उसने उसे बचा लिया। उसने आखिरी दिव्य बिजली का प्रहार अपने ऊपर झेल लिया। उस उपकार का बदला चुकाने के लिए महिला ने उस आदमी से विवाह कर लिया, लेकिन बाद में उसे पता चला कि उस आदमी के परिवार पर एक सदियों पुराना श्राप था। इस परिवार के सभी पुरुष 30 साल की उम्र से पहले ही मर जाते थे। हर साल उन्हें इस आपदा से बचने के लिए किसी और को उसका बोझ उठाने के लिए ढूंढना पड़ता था। अपने पति को इस संकट से बचाने के लिए महिला ने उसे विदेश भेज दिया ताकि वह कोई समाधान ढूंढ सके, और खुद परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना करने का बहाना बनाकर वह अकेले पुराने घर में रहने लगी ताकि वह इस आपदा को अपने ऊपर ले सके। इसी कारण उसके बाल एक ही रात में पूरी तरह सफेद हो गए और उसका रूप भी बूढ़ा हो गया। पिछले 5 सालों से वह रोज श्रद्धा के साथ जेड धूपदान जेड सेंसर की देखभाल करती रही, उम्मीद करते हुए कि वह इस श्राप को तोड़ सकेगी। अब केवल 3 दिन बचे थे जब यह सदियों पुराना श्राप पूरी तरह खत्म होने वाला था। तभी उसे खबर मिली कि उसका पति घर लौट रहा है, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह अपने साथ एक रखैल और एक नाजायज बच्चे को भी लेकर आया। पति अपनी पत्नी को इतना बूढ़ा देकर हैरान रह गया। उसी समय उस छोटे लड़के ने पूछा, यह बूढ़ी औरत कौन है? महिला ने गुस्से में उससे सवाल किया, लेकिन पति ने कहा कि श्राप को तोड़ने के लिए उसने जानबूझकर स्पिरिट क्लैन की एक पुजारिन से यह बच्चा पैदा कराया है। उसका कहना था कि जब तक यह बच्चा इस घर में रहेगा वह पूरे परिवार को आपदा से बचाएगा और उनकी उम्र बढ़ाएगा। तभी महिला को एहसास हुआ कि वह रखैल असल में उसकी ही वंशज है, लेकिन उसकी शक्ति इतनी नहीं थी कि वह इस श्राप को तोड़ सके। असल में इतने सालों से इस परिवार को आपदा से बचाने वाली वही महिला थी, लेकिन परिवार को इस बात पर विश्वास नहीं था। उन्होंने रखैल और बच्चे को घर में रहने की अनुमति दे दी। महिला समझ गई कि उसके पति का दिल अब उससे हट चुका है। फिर भी उसके उपकार का बदला चुकाने के लिए उसने तय किया कि वह श्राप टूटने तक यहीं रुकेगी, जब तक परिवार की विरासत जेड पेंडेंट और जेड धूपदान सुरक्षित है, सब ठीक रह सकता था। लेकिन तभी उसे पता चला कि जेड पेंडेंट उस बच्चे के पास है, जबकि वह पेंडेंट उसके पति को पहनना चाहिए था। वह तुरंत उसे वापस लेने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन पति ने इसे उसकी बेइज्जती समझा और पेंडेंट वापस बच्चे को पहना दिया। उन्हें यह नहीं पता था कि जैसे ही पेंडेंट पति के शरीर से अलग हुआ, श्राप को तोड़ना और भी मुश्किल हो गया। अब बस यही उम्मीद थी कि वह जेड धूपदान, जिसकी वह दिन रात देखभाल करती थी, अंत तक टिक पाए। इसके बाद महिला ने अपने छोटे भाई से हजारों साल पुराने जेड के आभूषण और प्राचीन वस्तुएं मंगवाई ताकि उन्हें चढ़ावा बनाकर धूपदान की शक्ति बनाए रखी जा सके और श्राप को तोड़ा जा सके। जब रखैल ने देखा कि महिला के पास इतने कीमती गहने हैं तो वह जलन से भर गई। एक दिन खाने के समय उसने जानबूझकर महिला को 3 दिन पुरानी खिचड़ी परोस दी।